Good morning, everyone. Today we are going to start a topic probability. Probability एक्चुअली बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका इंटरेस्टिंग होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये हम लोग के नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है ये वर्ड से एवरीडे अवेयर होते हैं, एवरीडे इसको यूज करते हैं हर दिन। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं दिन भर में कई बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन हम लोग फिर भी इस चीज को मेजर करना नहीं जानते हैं। अगर सिंगल एक वर्ड में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो वो है चांस, चांस ऑफ ऑकरिंग। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी चीज के, किसी भी इवेंट के होने का चांस, कोई भी इवेंट है। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, आप लोग लूडो खेलते हैं तो वो डाइस से हम लोग खेलते हैं, तो वो जो थ्रोइंग ऑफ डाइस, एवरीथिंग, हर जगह, हर चीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम लोग डेली एज्यूम करते हैं, जब हम लोग सड़क क्रॉस करते हैं तो हम लोग एक एज्यूम्पशन लगाते हैं कि जो सामने से गाड़ी आ रही है उसका स्पीड कितना है, क्या उसके गाड़ी के आने के पहले हम लोग रोड क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज अगेन अ चांस, यानी कि प्रोबेबिलिटी। और हम लोग क्या अपने डेली लाइफ में एज्यूम करते हैं, टुडे इट विल रेन और नॉट। हम लोग वेदर देख करके, हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंटल वेदर फोरकास्टिंग नहीं करते हैं, हम लोग बस एक बाहर का मौसम देखते हैं, we look over the sky and we say that yes, today there are chances of raining, or we say that no it will not rain today, it's a sunny day। तो ये सारा चीज क्या है? सारा का सारा चीज प्रोबेबिलिटी है। एक बार हम लोग डिफाइन करते हैं, अभी हम क्या बोले थे प्रोबेबिलिटी को, अगर हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चांस, चांस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट। तो उसी तरह से अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, अ मेजर ऑफ हाउ ऑफन अ पर्टिकुलर इवेंट विल हैपन, यानी कि कोई भी इवेंट कितना ऑफन अकर होगा उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। बट बिफोर गोइंग टू दैट फॉर्मूला हम लोग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और समझते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है, यहां आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक इम्पॉसिबल लिखे और यहां डेफिनेट लिखे। मान लीजिए कि इफ आई ask you all that what is the chance that sun will rise in the west tomorrow? What is the chance that sun will rise in the west tomorrow? sun west में राइज करेगा, इसका क्या चांस है? आप लोग एक बार में बिना कुछ सोचे बोल सकते हैं कि जीरो चांस, कोई चांस नहीं है, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है, वो कभी वेस्ट से राइज नहीं कर सकता है, या साउथ से राइज नहीं कर सकता, या नॉर्थ से राइज नहीं कर सकता है। तो उसका चांस क्या है? जीरो, यानी वो क्या है? इम्पॉसिबल। तो ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देखें, व्हाट इज द चांस दैट सन विल राइज इन ईस्ट टुमारो मॉर्निंग? तो ये हम लोगों को पता है कि सन डेफिनेट है कि ईस्ट में ही राइज होगा। इट नेवर राइजेस फ्रॉम साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। सन ऑलवेज एंड ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड विल राइज इन ईस्ट एवरी टाइम। तो वो कैसा इवेंट है? वो डेफिनेट इवेंट है, वो सर्टेन इवेंट है। यानी कि यहां पर हम लोग इवेंट को किस तरह से समझे? एक तो था इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकता है, दूसरा है डेफिनेट इवेंट जो डेफिनेट है कि वैसा ही होगा, और इस केस में हम लोग सर्टेन होते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। खैर वो तो कैलकुलेट करने की बात है। तो अभी हम लोग देखें एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक डेफिनेट इवेंट, और दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता। इसमें हम लोग एग्जांपल अभी देखे थे कि लेट्स सपोज दैट व्हाट इज द चांस दैट सन विल राइज इन नॉर्थ, साउथ और एनी अदर डायरेक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज देयर इज अ व्हाट टू से देयर इज अ गोट। एक गोट है हम लोग के पास, गोट मतलब बकरी, यू ऑल नो। तो what is the chance that goat will start flying in the sky? What is the chance that goat will fly in the sky? Will it fly? Definitely no, कभी भी नहीं।
तो यानी कि ये अगेन कैसा है, ये इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? What is the chance if I had my breakfast right now? What is the chance that I will take lunch next time? वो डेफिनेट है कि ब्रेकफास्ट है तो लंच लेंगे, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन और डेफिनेट है कि आप उसके बाद खाना खाएंगे ही खाएंगे। तो यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड डेफिनेट इवेंट। तो क्या हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी में दो ही चीजें, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता है या ऐसा इवेंट जो बिल्कुल होकर रहेगा, और कुछ नहीं होता, और भी होता है। हम लोग बहुत सारा चीज ऐसा देखते हैं, जैसे भी स्टार्टिंग में बोले थे व्हाट इज द चांस दैट टुडे इट विल रेन, तो हम लोग का इसमें असम्पशन फेल भी होता है और कभी पास भी होता है। यानी कि हम लोग बोल देंगे कि टुडे देयर आर नो चांसेस ऑफ रेनिंग, बट अचानक से वेदर चेंज हो जाए, बारिश हो जाए, या हम लोग बोल देंगे टुडे इट विल रेन, अचानक से वेदर चेंज हो जाए और बारिश ना हो। तो इस तरह का फोरकास्टिंग जब हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं इट मे रेन और इट मे नॉट रेन। तो हम लोग स्काई में क्लाउड्स देख करके एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश होगा या नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इट मे रेन और इट मे नॉट रेन। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इट may happen, it may happen or may not happen, it may happen or may not happen। यानी कि हम लोग के पास बेसिकली एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है और एक डेफिनेट इवेंट होता है। इम्पॉसिबल जो कभी नहीं हो सकता है, डेफिनेट जो 100% वैसा ही होगा। इसमें यहां पर ये 100% ऐसा ही होगा तो डेफिनेट इवेंट होगा, और अगर 0 पॉसिबिलिटी तो इम्पॉसिबल इवेंट, और उसके बीच में जो भी है 10% चांस, 20% चांस, 40% चांस, 60% चांस, 80% चांस, जो भी है उसको हम लोग बोल सकते हैं इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। अब इसमें बहुत सारा आता है इवन चांस, जिसमें कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का, यानी 50%, उसको हम लोग इवन चांस बोलेंगे। जैसे लाइक सपोज इफ यू टॉस अ कॉइन, अगर तुम लोग एक कॉइन को टॉस करोगे और बोलेंगे व्हाट इज द चांस दैट यू विल गेट हेड, तो 50% चांस है हेड आने का, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। तो इस दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को तो आने ही आना है, तो 50% चांस है कि हेड आ जाएगा और 50% चांस है कि हेड नहीं आएगा। तो जब हम लोग का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है होने का और नहीं होने का, तो उस तरह के चांस को हम लोग इवेंट चांस बोलते हैं। अदरवाइज ऐसे हम लोग बोले इम्पॉसिबल और डेफिनेट इवेंट के बीच में जितना भी इवेंट होगा सब हम लोग बोल सकते हैं इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। मूविंग एहेड, हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि हम लोग मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ई कोई भी इवेंट हो सकता है, टॉसिंग अ कॉइन हो सकता है, थ्रोइंग अ डाइस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। यानी कि हम लोग को दो चीज मालूम होना चाहिए किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। पहला चीज फेवरेबल आउटकम कितना है और दूसरा चीज टोटल आउटकम कितना है। अगर ये दो चीज मालूम है तो हम लोग किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो मैच या फुटबॉल मैच खेलते हैं कोई मैच, तो मैच के स्टार्टिंग में लोग टॉस करते हैं। तो टॉस करते हैं तो इन अ फेयर कॉइन मतलब ऐसा कॉइन जो सही है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इन अ फेयर कॉइन देयर आर टू ऑप्शंस, हेड एंड टेल, दो ही ऑप्शन है जो आ सकता है। तो ये टोटल आउटकम हुआ हमारे पास। टोटल आउटकम कितना हुआ 2। यहां पे इस केस में हम लोग बात करेंगे टोटल आउटकम का, अगर तो टोटल आउटकम क्या होगा 2 होगा। कोई भी कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास क्या आ सकता है, आइदर हेड और टेल। हेड टेल दो ऑप्शन हुआ तो टोटल आउटकम हमारा हो गया 2। अब बात करते हैं फेवरेबल। तो टोटल आउटकम आई फील यू हैव अंडरस्टूड, जो जो ऑप्शंस आ सकता है उसको हम लोग टोटल आउटकम बोलेंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो,
फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए वो कितने तरीके से आ सकता है। तो अभी हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, पीएच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। दिस इज जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पीएच लिखे हैं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो यहां पर हेड कितनी बार है? एक बार। हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक तरीका से, क्योंकि एक कॉइन में एक ही हेड होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, क्योंकि फेवरेबल, आपका फेवरेबल क्या था? हेड। हम किसका इवेंट निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, यानी हेड केस कितने तरीके से आ सकता है? हेड तो एक पॉइंट में एक ही होता है, एक ही तरीके से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड में फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल आउटकम 2 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, क्योंकि यहां टोटल आउटकम 2 है और फेवरेबल 1 है। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। अब इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी टॉसिंग 2 पॉइंट्स टुगेदर। अब हम लोग 2 पॉइंट को एक साथ टॉस करेंगे, तो आपका आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है? तो हम लोग इसको एस से लिखते हैं। एस मतलब सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स होता है। तो 2 पॉइंट को एक साथ अगर आप टॉस करोगे, 2 पॉइंट को यू नीड टू टॉस बोथ द पॉइंट साइमल्टेनियसली टुगेदर। तो अगर हम लोग 2 पॉइंट को साथ में टॉस करें तो क्या मिल सकता है? आपकी दोनों पॉइंट में हेड आ सकता है, आपकी दोनों पॉइंट में टेल भी आ सकता है, या फिर एक पॉइंट में हेड आया, एक पॉइंट में टेल आया। पहले पॉइंट में हेड आया, दूसरे में टेल आया। यहां पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला पॉइंट में टेल आया, दूसरा में हेड आया। इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हम लोग 2 पॉइंट टॉस करते हैं तो हम लोग का क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? पहला आउटकम है कि दोनों पॉइंट में हेड आ जाए, फर्स्ट पॉइंट में भी हेड, सेकंड पॉइंट में भी हेड। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों में टेल आ जाए, फर्स्ट पॉइंट में भी टेल आ गया, सेकंड पॉइंट में भी टेल आ गया। तीसरा ऑप्शन है कि एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, बट वो भी 2 तरीके से आ सकता है। पहला पॉइंट में हेड आया और दूसरा में टेल आया, और पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। मतलब इस केस में हम लोग के पास टोटल आउटकम क्या हो गया? टोटल आउटकम्स क्या हो गया? टोटल आउटकम्स हो गया 1 2 3 एंड 4। टोटल आउटकम्स हो गया 4। अब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। हम लोग के पास क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। तो 0 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 0 हेड, यानी यहां पर देखिए इसमें 0 हेड है नहीं, इसके पास 2 हेड है। इसके पास 0 हेड है, इसके पास 0 हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, दोनों टेल है। इसके पास 0 हेड है नहीं, इसके पास भी एक हेड है, इसके पास भी एक हेड है। यानी 0 हेड वाला कितना है हम लोग के पास? सिर्फ ये ऑप्शन है। यानी कि इस केस में अगर हम लोग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड कर रहे हैं तो यहां पर फेवरेबल आउटकम हम लोग का, फेवरेबल आउटकम हम लोग का 1 होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा फेवरेबल बाय टोटल, दैट इज 1/4। तो इन 2 एग्जांपल से हम लोग देखें कि अगर एक पॉइंट टॉस कर रहे हैं तो हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, 2 पॉइंट टॉस कर रहे हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। आई फील यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स इसमें देखेंगे। So now coming to our next example, तो हम लोगों का नेक्स्ट एग्जांपल में बोला गया अ बैग कंटेन्स 3 मैथ्स बुक, 3 मैथ्स बुक है, 5 इंग्लिश बुक है एंड 4 हिंदी बुक्स। 1 बुक इज ड्रॉन आउट। एक बैग है जिसमें 3 मैथ्स बुक है, 5 इंग्लिश बुक है और 4 हिंदी बुक है। हम लोग बैग का चेक खोले और एक बुक बिना देखे निकाल दिए। अ बैग इज 1 बुक इज ड्रॉन आउट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला मैथ बुक, दूसरा हिंदी बुक।
तो हम लोग क्या किए, बैग में बुक्स रखा हुआ है जिसमें 3 मैथ बुक है, 5 इंग्लिश बुक है और 4 हिंदी बुक है। हम लोग बैग खोले, बिना देखे बुक बाहर निकाले। तो जैसे बुक बाहर निकाले तो वो जो बुक निकला वो मैथ्स बुक था, उसका क्या प्रोबेबिलिटी, या वो हिंदी बुक था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं मैथ्स बुक के। तो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग जैसा कि जानते हैं, तो क्या क्या होता है, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो हम लोगों को चाहिए दो चीज, एक तो फेवरेबल कि जिस इवेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो कितना टाइम्स पॉसिबल है, और दूसरा टोटल, उस पूरे इवेंट में कितना सैंपल स्पेस है। यहाँ पे टोटल बुक्स हम लोग पहले काउंट किए, 3 + 5 + 4 दैट इज 12, यानी टोटल आउटकम्स इज 12। 12 बुक बाहर निकाल सकते हैं एक करके हम लोग, 12 वेज। नाउ अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी किसका, मैथ्स बुक का। तो मैथ्स बुक का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैथ्स का फेवरेबल आउटकम कितना है, मैथ्स का फेवरेबल आउटकम होगा 3, क्योंकि हमारे पास 3 मैथ्स होगा, मैथ्स ए, मैथ्स बी, मैथ्स सी, या मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3। तो यानी कि 3 बुक हम लोग के पास मैथ्स का है, तो वही 3 कोई भी बाहर आ सकता है अगर मैथ्स का प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल हो गया 3, टोटल हो गया 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैथ बुक इज इक्वल्स टू फेवरेबल बाय टोटल, यानी 3/12 दैट इज 1/4। सिमिलरली हिंदी के लिए फाइंड किया तो टोटल तो वही रहेगा, सेम क्वेश्चन है, और फेवरेबल हिंदी का हमारे पास है 4, ये 4 हिंदी बुक्स, हिंदी 1, हिंदी 2, हिंदी 3, हिंदी 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक्स हो जाएगा फेवरेबल बाय टोटल दैट इज 4/12 दैट इज 1/3। We look over one more example. Now coming to our next example. इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, इफ अ डाइस इज थ्रोन, डाइस मतलब आप लोग जानते होंगे जो लूडो खेलने से हम लोग यूज करते हैं, उसको डाइस बोलते हैं या डाई भी बोलते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो हम लोग जब डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है, जब हम लोग डाइस को बोर्ड पर रोल किए, इफ यू हैव रोल्ड अ डाइस, तो क्या क्या ऑप्शन है, वी कैन गेट 1, वी कैन गेट 2, वी कैन गेट 3, 4, 5 और 6। इन 6 में से कोई भी चीज हमारे पास आ सकता है। तो जो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आया है, आ सकता है इन 6 में से कोई एक। तो हम लोग का नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। वी विल गेट टोटल ऑफ 6 आउटकम्स, जिसमें हम लोगों को अब पता करना है फेवरेबल कितना है। फेवरेबल के लिए आपको क्या क्या आपका फेवरेबल है 6, आपको क्या चाहिए 6 चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो आपका फेवरेबल है, तो आपका फेवरेबल 6 है। तो यहां जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, जो टोटल आउटकम्स है, उसमें 6 कितनी बार आ सकता है, 6 आने के लिए उसमें हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन दिख रहा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फेवरेबल कितना हो गया 1, सिर्फ एक ही है 6 जो फेवरेबल है। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितना है 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/6। ऐसे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट एट ऑल अ शॉर्ट टॉपिक दैट कैन बी कवर्ड इन 1 2 3 और 4 क्लासेस। प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट देन ये बेसिक्स है प्रोबेबिलिटी का जो हम लोग को समझना है, जो हम लोग आज किए हैं। बेसिकली हम लोग का प्रोबेबिलिटी में हम लोग को समझना है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कभी नहीं हो सकता है। डेफिनेट इवेंट क्या हो सकता है, जो डेफिनेट है कि ऐसा ही होगा, और उसके बीच में सारा कुछ होता है, दैट इवेंट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। यानी किसी भी इवेंट में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि वो इवेंट के अकर होने का कितना बार या कितना चांसेस है, तो वो फेवरेबल, और टोटल की उस इवेंट में टोटल कितना आइटम्स है। तो फेवरेबल बाय टोटल करने से हम लोगों को अपने प्रोबेबिलिटी का पता चल जाता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है। एक और बात बताएंगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 मिनिमम जो इम्पॉसिबल होगा,
और 1 मैक्सिमम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूसिव, यानी इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 आल्सो, and all the values of probability will lie in between 0 and 1. So now it's time for the work of the day. So today you will be solving exercise 6.4 और exercise 6.4 में probability दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो आप लोग probability पूरा solve करें. If you have any doubt in any case, do contact me or do contact your respective teacher. Thank you everyone. Have a nice day.